पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली थीं, 28 निर्दोषों की जान गई थी। देश जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाब आया कौन जात हो। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों का कत्ल किया। सरकार पूछी कौन जात हो। लोग पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तलाश में थे। सरकार पूछी ए भैया कौन जात हो। और अब सरकार के चाहने वाले कह रहे हैं कि सर मास्टर स्ट्रोक, सर मास्टर स्ट्रोक। वो जो कल तक महाराष्ट्र में एक है सेफ है का नारा दे रहे थे, कह रहे थे कि भैया बटोगे तो कटोगे, समाज को तोड़ने वाला जहर है ये, आज कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण का औजार है। जब पूरा देश पहलगाम की तरफ देख रहा था, मोदी जी की बैठक करती हुई तस्वीरें सामने आ रही थी, तब दिल्ली से यह ऐलान हुआ कि कौन जात। सुरक्षा के सवाल पर आप इंतजार कर सकते हैं, जिस बात का आप इंतजार नहीं कर सकते वो ये है कि कौन जात हो। वैसे कौन जात हो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अहमियत रखता है, हर प्रदेश में रखता है। कोई माने ना माने, हर नेता को पता होता है कि उसके इलाके में कितनी जात के कौन लोग हैं। उसी आधार पर टिकट बंटता है, उसी आधार पर नेता अपना एजेंडा तय करता है और उसी आधार पर पूरा इलेक्शन चलता है। इसीलिए शायद भारत की गलियों में सड़क से संसद तक कौन जात हो सदियों से गुजरता रहा है। लेकिन अब मोदी जी खुद ने पूछ लिए कौन जात हो, तो क्या पलट कर जनता भी पूछेगी कि का हो मोदी जी, जाति ही गिनवाएंगे कि विकास भी गिनवाएंगे? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जवाब तो बाद में भी देखा जाएगा। पहले आप ये बताइए कि कौन जात हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1947 से जाति नहीं गिनी गई। कांग्रेस दबा रही थी, हमने दिला दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर जाति का डेटा विकास के लिए है, तो फिर ये यूटर्न चुनाव से ठीक पहले क्यों? जातिगत जनगणना को लेकर जो सरकार तर्क देना चाहती है वो ये है कि इससे योजनाओं को बेहतर टारगेट किया जा सकेगा। लेकिन एक सच सरकार का भी ये है कि इससे पहले कोई भी योजना जाति के हिसाब से तो बनाई ही नहीं गई। तो फिर अब जातिगत आधार पर जब पॉलिसी की बात हो रही है तो कैसे होगा? क्योंकि ये वही मोदी सरकार है जो कभी जातिगत जनगणना को समाज को बांटने वाला कदम बताती थी। 2021 में जो तमाम विपक्षी दल ये पूछ रहे थे कि सरकार क्यों डर रही, तब बीजेपी ने कहा था गरीबी सबसे बड़ी जात। लेकिन सवाल ये है कि अब अचानक से सरकार का यूटर्न क्यों, और यूटर्न पहलगाम के बीच में क्यों? पहलगाम के विषय पर पटना, बिहार, यूपी का जिक्र क्यों? क्या इसका जवाब वोट है, या इसका जवाब ये है कि मुद्दा जो है वो थोड़ा भटक जाएगा, उधर से ध्यान इधर आ जाएगा, या कोई और मास्टर स्ट्रोक? जैसा कि मोदी सरकार के चाहने वाले कहते हैं कि मोदी जी का दिमाग चाचा चौधरी से तेज है, आप जो सोचते हैं उसको बहुत पहले कर चुके होते हैं, भगवान जी। लेकिन वोट की कहानी सच्ची है, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी ये मान रही है कि विपक्ष का जाति कार्ड छीनकर वो ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पाले में कर लेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो जो सबका साथ, सबका विकास, बटोगे तो कटोगे, हम एक है तो सेफ हैं, उन नारों का क्या होगा? और ये जो आंकड़े सरकार देगी, क्या ये वाकई समाज के लिए होंगे या फिर चुनाव में सियासी फसल काटने के लिए? पता नहीं। लेकिन जो हमें पता है वो ये कि अब आईटी सेल की परीक्षा बढ़ जाएगी, क्योंकि आईटी सेल को ये समझाना पड़ेगा कि जो जातिगत गिनती समाज को पीछे ले जा रही थी, अब वो कैसे राष्ट्र निर्माण की वजह बन सकती है। कई सारे तर्क आ सकते हैं। हो सकता है बीजेपी कह दे कि राहुल गांधी से मुद्दा छीन लिया। कुछ आईटी सेल वाले कह सकते हैं कि भैया मुसलमान की भी जात पता लग जाएगी, वो जो भीम मीम चलता है वो खत्म हो जाएगा। फिर कहा गया कि सवर्णों को क्रेडिट मिल जाएगा। बहुत आरोप लगता है कि सवर्ण खाए बैठे हैं। किसी ने कहा जाति पर बहस होगी, कश्मीर की बात दब जाएगी। तो कुछ और क्रांतिकारी थे, वो कहे कि भैया विपक्ष जो आज सोचता है ना, वो मोदी जी बहुत पहले सोच लिए थे, 2014 में सोचे थे, फलाना कमेटी बनाई थी। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब वो जातिगत जनगणना की बात करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने इस बारे में बात नहीं की। लेकिन अब गंभीरता से हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि जातिगत जनगणना जब हो रही है तो इसका फायदा किसे होगा, चोट किसे पहुंचेगी? बीजेपी का क्या फायदा नुकसान है? बीजेपी का फायदा यह है कि बीजेपी विपक्ष का मुद्दा छीनने और ओबीसी वोट बैंक को खींचने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि विपक्ष का यह बहुत बड़ा मुद्दा है। नुकसान यह है कि जो अपर कास्ट है उनमें बीजेपी को नाराजगी का सामना करना पड़ा। अपर कास्ट चीख कर कह रहा है कि सारा बीजेपी जो है वो हमारे खिलाफ करती है, वोट हम देते हैं और इनकी सारी पॉलिसी हमारे खिलाफ जाती है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता के नैरेटिव को भी नुकसान इससे पहुंच सकता है। विपक्ष का क्या फायदा है? विपक्ष ये कह सकता है कि सरकार भले इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, ये हमारा थॉट प्रोसेस था और अब इसे हम कर रहे हैं। नुकसान ये है कि अगर भाजपा ने इसको अच्छे से प्रचार प्रसार कर लिया, माहौल बना लिया, तो इसका क्रेडिट अगर भाजपा ले आती है तो विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा जो है वो स्लिप हो सकता है।
समाज के हिसाब से फायदा यह है कि अब जो नीतियां बनेंगी उसमें वास्तविक प्रतिनिधित्व जो है उसकी संभावना है, यानी जिसकी जितनी जाति होगी उस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है पॉलिसीज में। नुकसान यह है कि सामाजिक बंटवारा इससे हो सकता है, जातीय तनाव बढ़ सकता है। ये दो धारी तलवार है, समाज का उत्थान भी कर सकती है और समाज को बर्बाद भी कर सकती है। ये इसी कहानी 2011 के बाद इस बार पहली बार जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह ऐलान जो है यह तब हुआ है जब देश पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की उम्मीद कर रहा था। लेकिन मोदी सरकार जो अब तक जातिगत जनगणना को समाज विभाजन की वजह बताकर टाल रही थी, वो अचानक ये क्यों कर दी? कई मायने निकल सकते हैं। एक मायने ये निकल रहा है कि हेडलाइन चेंज करनी थी। जनता जो है वो 24 घंटा टीवी, अखबार, सोशल मीडिया खोले बैठी है कश्मीर का बदला लेने के लिए, और आतंकवादी पकड़े नहीं गए अब तक। पाकिस्तान पर अब तक कोई स्ट्राइक नहीं हुई और जनता चाहती है कि कुछ ऐसा हो, आतंकवादियों को मारा जाए, पाकिस्तान से बदला लिया जाए। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकता है। एक दूसरा हो सकता है लॉन्ग टर्म में यूपी बिहार को इम्पैक्ट, विच इज ऑब्वियस, वो तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तीसरा क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? क्या कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिसमें विपक्ष का जो वोट बैंक है उसे आधा करने की जरूरत हो? विपक्ष की ताकत क्या है? मुसलमान प्लस पिछड़े दलित आबादी, क्या उस तरफ कोई कदम हो सकता है? देखने वाली बात है।